हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मींस SVA का, और जिसके हमने 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी लास्ट क्लास में कवर किए थे। और आज की क्लास में हम नेक्स्ट 5 पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बट आपको बस याद रखना है कि ये वर्ड्स कौन कौन से हैं और इनके आने पर क्या होगा। देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कहता है अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, रेदर देन, एंड नॉट, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट, अकम्पेन्ड बाय, हेडेड बाय या गवर्न्ड बाय, इनमें से किसी से भी जुड़ा हो, मतलब जब दो सब्जेक्ट होंगे और वो इनमें से किसी भी वर्ड से जुड़े हों, तो क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि हम वहां पर जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो दोनों सब्जेक्ट को एक साथ जोड़कर या दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, एग्जाम्पल है ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग। ऑप्शन है हमारे पास इज, एम और आर। इस सेंटेंस की हिंदी क्या हुई? वह तथा उसके मित्र आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर दो सब्जेक्ट हैं, वह और उसके मित्र, क्योंकि आने का काम कौन कर रहा है? वह भी आ रहा है और उसके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, दोनों लोग आ रहे हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ है? एज वेल एज से। और देखिए, एज वेल एज हमें यहां पर है हमारा ये पॉइंट। तो जब दो सब्जेक्ट जो है एज वेल एज से जुड़ गए, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। हम इसको ध्यान में नहीं रखेंगे, चाहे ये सिंगुलर हो, चाहे प्लरल हो, चाहे काउंटेबल, चाहे अनकाउंटेबल, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बस इस सब्जेक्ट को देखना है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब को लगा देना है। तो हमारी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो है ही, मतलब सिंगुलर, तो हम किसका यूज करेंगे? इज का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अमित एंड नॉट यू ब्लैंक डन इट। ऑप्शन है हमारे पास हैज और हैव। अमित ना कि तुम, मीन्स अमित ने ना कि तुमने यह किया है। तो आप देखिए यहां पर क्या है? सब्जेक्ट दो हैं, अमित और तुम, दो सब्जेक्ट और किससे जुड़े हैं? एंड नॉट से। एंड नॉट कहां है हमारे पास? देखिए ये ना, एंड नॉट से जुड़ा है। तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? अमित। अमित क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज का। आई होप ये भी क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द टीचर विद हिज ऑल स्टूडेंट्स ब्लैंक प्रेजेंट वॉज और वर, मतलब अध्यापक अपने सभी छात्रों के साथ प्रस्तुत थे। अब देखिए यहां पर टीचर है और उसके सभी छात्र हैं। देखिए, स्टूडेंट्स तो प्लरल है बट टीचर तो एक ही है, सिंगुलर है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? मेन टीचर है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या आएगा? वॉज। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। बस आपको क्या याद करना है इसमें? देखिए, कुछ सीखने वाला ज्यादा नहीं है, याद करने वाला है। आपको इसे याद करना है कि ये कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। तो आपको इन्हें याद करना पड़ेगा। अब देखिए, याद करने का भी एक तरीका है। देखिए, विद वाले कितने हैं? 1 2 3। यहां पर विद वाले 3 हैं, इनको एक साथ आप याद कर सकते हैं। बाय वाले कितने हैं? अकम्पेन्ड बाय, हेडेड बाय, गवर्न्ड बाय, इनको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी कोई भी ट्रिक लगाइए, जिस तरीके से भी आपको याद रहता हो उसके अकॉर्डिंग आप इन्हें याद कीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगर दो सब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें क्या होता है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो थोड़ी सी बदल जाती है। देखिए कैसे। अगर दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मैंने ये रूल्स पहले भी कराए हैं। ईदर और, नीदर नॉर का रूल मैंने आपको पहले भी कराया बिल्कुल ठीक से। ये क्या होता है, कैसे काम करता है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। तो जब दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? अपने नजदीकी सब्जेक्ट के। इस पॉइंट में क्या था? हेल्पिंग वर्ब आई थी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो पहला, जो स्टार्टिंग का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। बट यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, यहां पर आएगी जो इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमें लगानी है। जैसे हमें यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो इसका जो नजदीकी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। देखिए एग्जाम्पल, ईदर यू और ही ब्लैंक टू गो, हैज और हैव, या तो तुम्हें या उसे जाना है। हैज टू या हैव टू का मतलब जाना है, ना के बाद है होता है। तो या तो तुम्हें या उसे जाना है। अब देखिए यहां पर कितने सब्जेक्ट हुए? तुम या वो, इन दोनों में से एक को जाना है।
तो हम हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जो नजदीकी सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब का, हमें इससे यहां पर यू से कोई लेना देना नहीं है, हमें जो दूसरा सब्जेक्ट है या जो नजदीकी सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब का उससे लेना देना है। तो यहां पर ही क्या है, सिंगुलर है, तो हम हैज लगा देंगे, हैज टू गो। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नॉट ओनली द फादर बट ऑल्सो द चिल्ड्रन ब्लैंक प्रेजेंट वॉज और वर। मतलब कि ना केवल पिता बल्कि बच्चे भी उपस्थित थे। अब देखिए यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि, ना केवल पिता बल्कि बच्चे। अब देखिए यहां पर कितने सब्जेक्ट हुए, पिता और बच्चे। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें जो नजदीकी सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब का उससे, उसके अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, प्लुरल है, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का। तो यहां पर क्या आएगा, वर, हम वर का यूज कर देंगे। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट हैं, बस आपको इनके पॉइंट्स को याद रखना है कि किसके साथ हम किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ए नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है कई। ए नंबर ऑफ प्लस जो नाउन है हमारा वो प्लुरल रहेगा और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लुरल ही रहेगी। देखिए एग्जांपल, ए नंबर ऑफ बॉयज, देखिए यहां पर नाउन जो है वो प्लुरल हो गया, ए नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक कम, हैज और हैव, कई लड़के आए हैं। तो यहां पर नाउन जो है वो तो प्लुरल हो ही गया, अब हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लुरल ही यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि हमारा रूल यही कहता है। अब देखिए ये मत सोचिएगा कि भाई नाउन प्लुरल था इस वजह से ही तो हेल्पिंग वर्ब प्लुरल आई, देखिए ऐसा नहीं होता है, यही तो पॉइंट है, यही तो सीखने वाली बात है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है, कहता है द नंबर ऑफ, देखिए इसमें क्या डिफरेंस हुआ, ए की जगह बस द आ गया, मीनिंग वही है, सब कुछ वही है, बट यहां पर क्या होगा, नाउन तो वो भी प्लुरल ही रहेगा, बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, बट हेल्पिंग वर्ब जो है यहां पर वो सिंगुलर हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहां पर ए की जगह क्या आ गया, द आ गया, और नाउन जो है हमारा वो प्लुरल ही रहा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग। अब देखिए कई छात्र बढ़ रहे हैं, बट यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है, रूल क्या कहता है कि यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, इज आएगा ना कि आर। आपको क्या याद रखना है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। तो ये आपको ये याद करने पड़ेंगे, इसमें सीखने वाला ज्यादा कुछ नहीं है, बट आपको याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, इन सब का मीनिंग सेम ही होता है, इनका मतलब भी वही है, कई। मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी आए तो जो नाउन है वो तो प्लुरल रहेगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लुरल ही रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहां पर ए नंबर ऑफ के साथ हुआ था। देखिए एग्जांपल, ए गुड मैनी प्लेयर्स, देखिए यहां पर प्लुरल हेल्प नाउन आ गया और जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हम प्लुरल ही यूज करेंगे। हैव बीन अवॉर्डेड, मतलब कई खिलाड़ियों को इनाम दिया गया है, यहां पर प्लुरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज मैनी, ए या एन। अब देखिए यहां पर मैनी, ए गुड मैनी या ए ग्रेट मैनी था, यहां पर क्या है, मैनी, ए और एन, मतलब जो भी हमारा सेंटेंस होगा, जो भी हमारा नाउन होगा उसमें अगर ए लगाना होगा या एन लगाना होगा वो हम नाउन के अकॉर्डिंग देखेंगे। प्लस यहां पर क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर आपको एक बात और याद रखनी है कि नाउन भी सिंगुलर ही रहेगा। देखिए मैनी ए म्यूजिशियन, मैंने यहां पर म्यूजिशियंस नहीं लिखा, सिंगुलर ही रखा है म्यूजिशियन को, मैनी ए म्यूजिशियन ब्लैंक कमिंग, कई जो म्यूजिशियंस हैं वो आ रहे हैं। अब देखिए हिंदी में तो हम ऐसा ही बोलते हैं, बट इंग्लिश में आपको याद रखना है अगर मैनी के बाद ए या एन में से कुछ आ जाए तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और जो नाउन है वो दोनों सिंगुलर हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, इज का, मैनी ए म्यूजिशियन इज कमिंग। बट हिंदी में इसका सेंटेंस जो है और इसकी जो सेंस है वो बिल्कुल ए गुड मैनी, मैनी या ए ग्रेट मैनी ही जैसी ही रहेगी। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। अब देखिए इसको याद कैसे कर सकते हैं, आप इसको बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। देखिए मैनी के साथ इसके आगे, मैनी के आगे एक गुड जुड़ गया या एक ग्रेट जुड़ गया, तब तो यहां पर क्या रहा, प्लुरल रहा, दोनों चीजें, नाउन भी और हेल्पिंग वर्ब भी। बट अगर मैनी के बाद हम ए या एन का यूज कर रहे हैं, मैनी ए और एन, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब दोनों जो हैं वो सिंगुलर हो गए। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ सकते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं, कहता है एक निश्चित समय, दूरी या रकम को दर्शाने के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं।
निश्चित दूरी मतलब कि देखिए, या तो हम बहुत बोलते हैं वह बहुत दूर रहता है, मुझे बहुत दूर जाना है, बट अगर मैं निश्चित बताऊं, सर्टेन दूरी बताऊं डिस्टेंस को, जैसे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। या रकम के बारे में बात करें, जैसे 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से बात करें। या समय, जैसे 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे, ऐसा नहीं बहुत देर, ऐसा नहीं। जब निश्चित होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। और हम सिर्फ इनको बता रहे हैं। देखिए 10 किलोमीटर्स ब्लैंक लॉन्ग डिस्टेंस, जो 10 किलोमीटर है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है। देखिए हिंदी में भी तो हम है ही बोल रहे हैं तो नहीं बोल रहे, तो इसीलिए इस वजह से भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि यहां पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। 10 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है। नेक्स्ट इज 5 hours ब्लैंक नथिंग फॉर मी, 5 घंटे मेरे लिए कुछ नहीं है। तो यहां पर भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। देखिए फ्रेंड्स, हम सिर्फ इनको बता रहे हैं, 5 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस है, 5 घंटे मेरे लिए कुछ नहीं है। देखिए लेकिन अगर मैं बोलूं 5,000 रुपीज ब्लैंक बीन स्पेंट बाय मी, मेरे द्वारा 5,000 रुपए खर्च किए गए हैं, तो वहां पर हम खर्च की बात कर रहे हैं, हम निश्चित रकम की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि मैंने कितने रुपए खर्च किए, तो वहां पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। वहां पर हम रकम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम खर्च होने के बारे में, जितने पैसे मैंने खर्च करे उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हैं और इनको आपको कैसे याद रखना है ये भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कोई भी आप रूल लीजिए, उनके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। हमने अभी तक पिछली क्लास और इस क्लास को मिलाकर 10 पॉइंट्स को कवर किया है और हम आगे की क्लास में आगे के और पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए रूल समझ में आते हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।